देश में कम होने लगा है कोरोना संक्रमण, छत्तीसगढ़ में भी घट रही है मरीजों की संख्या। मरवाही में आज से शुरू हुआ नया कोविड अस्पताल, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। कोरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हुआ टीकाकरण अभियान। और कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को मिला 2 महीने का मुफ्त अनाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। आज लगातार 10वें दिन स्वस्थ हुए लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही। कल 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। वहीं करीब 2,41,000 नए संक्रमित सामने आए हैं। इस तरह संक्रमण से मुक्त होने की दर 88% से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की दर 10% से कुछ अधिक रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी 28 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। अब तक 2,34 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल इस महामारी से 741 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 2,99,266 लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 4,328 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें सरगुजा जिले में सबसे ज्यादा 390 मरीज मिले। कल प्रदेश में 9,631 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। वहीं राज्य में कल 103 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इस समय प्रदेश में कोरोना के 70,540 सक्रिय मरीजों का अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज से एक नया कोविड अस्पताल शुरू हो गया है। इसके साथ ही कोरोना की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नए कोविड अस्पताल और कोरोना जांच प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होने लगी है। हालांकि इसके बाद भी सभी लोगों को इस महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतना अनिवार्य है। मरवाही के इस कोविड अस्पताल में 66 बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ वेंटिलेटर और आईसीयू सहित इलाज की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मरवाही में इस आधुनिक कोविड अस्पताल के बन जाने से स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के मरीजों को भी अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी संबोधित किया। मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। स्थानीय विधायक मोहन मरकाम ने जिला अस्पताल में वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों के लिए विधायक निधि से करीब 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से जिला अस्पताल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य जरूरी उपकरण खरीदे गए हैं। आज विधायक मोहन मरकाम ने इन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री मरकाम ने कहा कि अब कोंडागांव के जिला अस्पताल में चिकित्सा के आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो जाने से यहां के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में विभिन्न बीमारियों के बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब इस अस्पताल में विभिन्न रोगों के जटिल ऑपरेशन भी किए जा सकेंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मणि ने बताया कि अस्पताल में आवश्यकता के अनुसार डॉक्टरों की भर्ती कर ली गई है। वहीं आधुनिक उपकरणों के संचालन के लिए सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कार्यस्थलों पर टीकाकरण की सुविधा कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को भी दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि औद्योगिक और निजी कार्यस्थल के कोविड केंद्रों में टीकाकरण के लिए वैक्सीन उन निजी अस्पतालों को खरीदने होंगे जिनके साथ नियोक्ता का करार होगा। सरकारी कार्यस्थल वाले टीकाकरण केंद्र में 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। इन केंद्रों के लिए टीके केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराए जाएंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को राज्य सरकार द्वारा सीधे निर्माताओं से खरीदे गए टीके लगाए जाने चाहिए। कोविड महामारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर 30 मई को कार्यक्रम नहीं करेगी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों में जनसेवा के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पिछले 7 वर्षों से उनकी सेवा का मौका देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। श्री नड्डा ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे उन बच्चों के सहयोग के लिए कार्य योजना बनाएं जिनके अभिभावकों की कोविड से मृत्यु हो गई। उनके साथ खड़ा रहना सामाजिक जिम्मेदारी है। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में 30 मई को ऐसे बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है। कोरिया जिले में कोरोना जांच के साथ ही टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीकाकरण के लिए लोगों को खास तौर पर प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के शुरू होने से लेकर अब तक जिले में लगभग 25,000 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से करीब 20,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं जिले में अब तक कुल 162 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। पटना तहसील के नायब तहसीलदार भीष्म पटेल ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। हम जो है गांव-गांव पहुंचकर लोगों को घर घर जाके एक एक व्यक्ति से संपर्क करके लोगों में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करते हुए उनको अधिक से अधिक मोटिवेट करते हुए टीकाकरण जो है वो लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यह जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि वो खुद तो लगवाएं ही, साथ ही साथ अपने आस पड़ोस रिलेटिव जितने भी हैं उनको टीका लगवाने के लिए मोटिवेट करें और अधिक से अधिक मात्रा में टीका लगवाएं। वहीं बैकुंठपुर के नायब तहसीलदार मनमोहन प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जांच होने से जिले में संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। अब माननीय हाईकोर्ट और राज्य शासन के निर्धारित कोटा के अनुसार केपीएल, बीपीएल, अंत्योदय और इस तरीके से अलग अलग हम सेंटर बनाए हुए हैं। जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होता है उसको हम उस निर्धारित उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे पत्रकार बंधुओं के लिए हमने जो एक अलग ही कोटा निर्धारित है तो उसमें अलग है, बार काउंसिल के लिए अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य शासन के निर्देश है, उसके अनुसार हम लोग सारे लोगों को निर्धारित जितना वैक्सीन उपलब्ध होता है हम वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से करवा रहे हैं। बैकुंठपुर में टीका लगवाने वाले एक ग्रामीण ने बताया कि जिले के टीकाकरण केंद्रों में लोग खुद होकर पहुंच रहे हैं। यह जागरूकता के कारण ही संभव हो सका है। आए थे टीका लगवाने के लिए और लगवाए हैं, सब पूरा गांव वाले भी लगवा ले। हाँ, अच्छा है। टीका से कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। इस समय कोरिया जिले में लॉकडाउन चल रहा है। इसके बावजूद टीकाकरण अभियान में लोग पूरे उत्साह से शामिल हो रहे हैं। कोरोना संकट के कठिन समय में केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में गरीब परिवारों को मई और जून महीने का मुफ्त अनाज एक साथ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में भी बीपीएल राशन कार्ड और अंत्योदय कार्ड वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल के अनुपात से 2 महीने का अनाज दिया जा रहा है। जिले के खाद्य अधिकारी जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोरबा जिले में इस योजना से करीब 1,56,000 लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत माह मई और जून 2 महीने में बीपीएल
कार्डधारियों को और अंत्योदय कार्डधारियों के लिए निःशुल्क चावल प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा अंत्योदय योजना के कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह और प्राथमिकता श्रेणी के जो कार्ड हैं, जो 5 एवं 5 से ज़्यादा सदस्य वाले राशन कार्ड पे 3 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह आवंटित किया गया है। वहीं इस योजना का लाभ उठाने वाले हितग्राहियों ने बताया कि लॉकडाउन के कठिन समय में मुफ्त अनाज मिलने से उनके भोजन की चिंता दूर हो गई। केंद्र की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अभी हम लोग 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में हम लोग को 25 किलो अलग से चावल दिया गया है और बहुत ही अच्छा है कि 2 महीना का लॉकडाउन के कारण हम लोग को अतिरिक्त जो चावल मिला है बहुत ही अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना चला रहे हैं बहुत बढ़िया है, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, गरीब लोग के लिए और सभी के लिए अच्छा है, सभी गरीबों के लिए अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा टाइप की योजना पूरा देश में चला करके हम लोग गरीब टाइप का आदमी को ऐसा टाइप का योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के लाभ है, केंद्र सरकार के मोदी जी भी अच्छा योजना निकाले हैं कि हर आदमी ला 5 किलो दे थे फ्री में राशन 2 महीना के, और बहुत अच्छा करत है। लॉकडाउन में भी कोई के काम नहीं चलत है तो ओकर से थोड़ा पब्लिक ला राहत मिलत है। इसी योजना के तहत रायपुर जिले में भी अनेक परिवारों को मई और जून महीने का मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हितग्राहियों ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति के अनुपात में दिया गया है। वहीं बीपीएल परिवारों में 3 से अधिक सदस्य होने पर प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल दिया गया है। योजना से करीब 5 किलो चावल मुझे इस माह अतिरिक्त मिला है और जो कि मेरे परिवार के लिए काफी सुखद और अच्छा अनुभव रहा। योजना का लाभ उठाने वाले कुछ अन्य हितग्राहियों ने कहा कि कोरोना के कारण आजीविका चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में केंद्र सरकार की योजना से उन्हें काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 5 किलो से 10 किलो ज़्यादा राशन मुझे मिलता है, जो कि पहले 35 किलो मिलता था, लेकिन अब मुझे 5 से 10 किलो राशन ज़्यादा मिलता है। पिछले 4 महीने से मेरे को 21 किलो चावल गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो जारी हुआ था लॉकडाउन के समय, मुझे 21 किलो चावल हर महीने ज़्यादा मिला और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन ने जहां एक और लोगों को घर के भीतर सीमित कर दिया है, वहीं बेजुबान जानवरों पर भी आफत टूट पड़ी है। लॉकडाउन के दौरान इन जानवरों को भोजन की तलाश में सड़कों और गलियों में घूमते हुए देखा जा सकता है। जानवरों की इस तकलीफ को महसूस करते हुए भिलाई के कुछ युवाओं ने इन जानवरों के लिए न केवल भोजन की व्यवस्था की, बल्कि ये युवा बीमार जानवरों का इलाज भी करा रहे हैं। वर्तमान उसमें बहुत सारे दुकानें बंद है, तो बेजुबान पशुओं को कुछ खाना नहीं मिल पा रहा है। तो यही है, इसी और यही सब हम लोग डेली फीडिंग करवा रहे हैं और पिछले 2 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, पशुओं को डेली का खाना खिलाना और इनको कुछ चोट लगता है तो डॉक्टर विजिट, ये सब डेली करते हैं। एक्चुअली हमारा मोटिव ये है कि सभी लोगों की मदद करना, क्योंकि ये जानवर जो हैं इस संसार के अभिन्न अंग हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। और जैसे कि आजकल जो सोसाइटी में एक दोहरी मानसिकता फैली हुई है कि आजकल सिर्फ लोग मानवता जो है इंसानों की मदद करने पे ही समझते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि मानवता जो है बेजुबानों की भी हेल्प करने से मिलती है और जुबानों की भी हेल्प करने को ही मानवता बोलते हैं। युवाओं की संवेदनशील पहल की इस्पात नगरी के लोग भी खुले दिल से सराहना कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कम होने लगा है कोरोना संक्रमण, छत्तीसगढ़ में भी घट रही है मरीजों की संख्या। मरवाही में आज से शुरू हुआ नया कोविड अस्पताल, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण।
भदोहिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हुआ टीकाकरण अभियान। और कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को मिला 2 महीने का मुफ्त अनाज। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।